और अहम खबर आपको दें यहाँ कि डीजी आईएसपीआर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई है। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ न मुआफ़ी का। डीजी आईएसपीआर पर एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। तो आपको अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से कि डीजी आईएसपीआर की इस्लामाबाद में मीडिया से ये अहम गुफ्तगू हुई है। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ न मुआफ़ी का कोई जिक्र किया गया। डीजी आईएसपीआर का ऐसा कहना था, जबकि फील्ड मार्शल ने मुजाहलत का जिक्र नहीं किया है। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। गैर कानूनी हरकत करने वाले शख्स को कानून के कटहरे में आना होगा। तो डीजी आईएसपीआर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ है और ना ही मुआफ़ी के हवाले से कोई जिक्र किया गया है। फील्ड मार्शल ने मुसालहत का जिक्र नहीं किया है। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है, जिसकी वजह से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। तारिक अजीज ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। तारिक, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है इस गुफ्तगू में? जी बिल्कुल, ये एक फील्ड मार्शल सईद आज़म साहब के इंटरव्यू के हवाले से एक बड़ा इबहाम भी था। मुख्तलिफ इसके ऊपर बातें की गई थी। तो आज डीजी आईएसपीआर ने इसके ऊपर बड़ी वजाहत की है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ये कहना था डीजी आईएसपीआर का। मैंने कहा सोहेल वड़ैच की जिस तालत की बात है, वो ब्रसल्स में एक इवेंट था। डीजी आईएसपीआर के मुताबिक ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों की तस्वीरें बनाई। ब्रसल के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ ना माफी का जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशरीह हासिल करने की कोशिश है, ये कहना था डीजी आईएसपीआर का। उन्होंने कहा सोहेल वड़ैच की एक नामुनासिब हरकत थी, ये कहना था डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का। उन्होंने कहा जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे इसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये उन्होंने सवाल किया। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा इदारों को समझदारी का मुशावरा करना चाहिए। मीडिया को ये समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। आईएसपीआर ने कहा अफसोस की बात है इस सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार प्रोफेशनल इदारा है, उनके बारे में बात करते हुए मीडिया को हमेशा जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए, ये कहना था डीजी आईएसपीआर का। जी अच्छा तारिक, ये बताइए, सोहेल वड़ैच साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और सिर्फ एक मुलाकात पे जब जिक्र नहीं हुआ तो उनकी जानिब से कॉलम लिख दिया गया। पीछे क्या मुहारिकात है, इस हवाले से कुछ सामने आ चुका? जी बिल्कुल, ये एक गैर जिम्मेदार था और इसके इम्पैक्ट दुनिया में क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं। तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको उठाया और एक मखसूस सियासी जमात ने भी को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि ये माफ़ी की बात और जो है ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है। तो उसके ऊपर जो है कि बयान के बाद पूरी दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में और बाकी तमाम मुल्कों में एक इस बात को इशू बना दिया गया कि फिर मार्शल साहब ने ये कहा कि बाकी की बात हो, ये शैतान की बात हो, ये इंसान की बात हो, ये माफी। तो इस किस्म के जो इंटरव्यू के बाद एक बड़ा एक नश्र मच गया था, जिसके ऊपर जो आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बड़ी वजाहत कर दी है। तो इसके जो है उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ख्याल था कि इसी मेहनत के बाद जब हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज को बआसानी डिस्क्रेडिट कर देंगे। तो ये वो पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सका। तो इससे जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर सका और पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सत्ता पर गुजरा हुई, तो इस किस्म के ऊपर जो है बहुत से लोगों ने उसको अपना पॉइंट स्टोइंग भी की, अपने मफाद अपने इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की गई, जिसकी वजाहत आज आईएसपीआर पर दी गई है। जी अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है और सारी बात की है, तो डीजी आईएसपीआर ने ब्रसल्स के इवेंट से मुतल्लिक मजीद क्या वजाहत दी है? बिल्कुल, उन्होंने ये बड़ी वजाहत दी और बड़े वाज़ेह कहा कि वहाँ पे कोई एक बंदे से वन टू वन कोई मुलाकात नहीं थी, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। उन्होंने वजाहत के साथ कहा वहाँ एक इवेंट था जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन था, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो वहाँ पे जो बात की गई और जिस तरह से किया गया, तो उसमें कोई ऐसा कोई एक अलग कोई मखसूस बात नहीं थी कि किसी से बात नहीं की गई, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। तो ये सब बातें जो हैं वहाँ पे ब्रसल्स में जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से इस्तेमालिया था उनके एजाज में फील्ड मार्शल। तो वहाँ पे ये बातें हुई हैं
तो अलहदगी में कोई मुलाकात, कोई इंटरव्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसको वहाँ की बातें की गई तो उसको बैकग्राउंड से हट के वहाँ पे पेश किया गया और इंटरव्यू कर दिया गया। तो ये बड़ी वजाहत जो है कई दिनों से चल रही थी, तो उसकी बड़ी वजाहत जरूरी थी, जिसकी जो वजाहत आज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कर दी है। तो इसके बाद यकीनी तौर पर जो है पाकिस्तान में और बाहर। अच्छा तारिक, ये बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक्ट बन चुके हैं फेक न्यूज़ फैलाने के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है अब उन एक्ट के तहत अब कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, अफ्रीका एक्ट जो है वो इसी के लिए बनाया गया, फेक न्यूज़ के सतावे के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सोशल मीडिया का जो उसके ऊपर चलते रहते हैं, तो उसके ऊपर ये फेक न्यूज़ को रोकने के लिए अफ्रीका एक्ट बनाया गया है। तो ये है हुकूमत के पास जो है इदारों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि फेक न्यूज़ के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता, ये हुकूमत फैसला करेगी और अफ्रीका एक्ट के तहत देखा जाएगा क्या हो सकता है। लेकिन तमाम इसके ऊपर कानून मौजूद है, अफ्रीका एक्ट जो भी मंजूर हुआ है, और कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ जो है अफ्रीका एक्ट के तहत कार्रवाई ऑलरेडी की गई है। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि DGISPR ने इदारों को समझदारी का मुजाहरा करने की नसीहत क्यों की है, और इनका ये बयान जो इस वक्त सामने आया है उससे मीडिया हाउसेस कितने मुतासिर हो सकते हैं या कितना असरअंदाज होगा उनका ये बयान उनके ऊपर? जी बिल्कुल, ये बड़ा पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, मीडिया को, इदारों को जिम्मेदारी के साथ सबूत देना चाहिए। फिर माइका सईद आसिम मुनीर ने कई दफ़ा कहा, उन्होंने पुरानी आयात का हवाला दे कहा जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके है तो उसकी तस्दीक करना आपके ऊपर फर्ज है, ना कि आप उसको एज इट आगे फैला दें। तो ये उस हवाले से मीडिया को उन्होंने बड़ी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सईद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है उन्होंने वजाहत के साथ कहा है कि खबर की तहकीक कर लेना चाहिए और मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो आज भी DGISPR ने भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इदारों को जो है, मीडिया हाउसेस को जो है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट रखना चाहिए। इसके बजाय जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना जो सहाफत है उससे मुल्क की वफात को बार बार नुकसान है और पाकिस्तान का इमेज भी जो है इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो भी डैमेज होता है। जी अच्छा तारिक, सोहेल वड़ाई साहब के अलावा भी कुछ सहाफ़ी इस तरह का जिक्र करते रहते हैं कि अगर बानी PTI और PTI के लोग 9 मई से मुतालिक माफ़ी मांग लें तो उनके लिए रिलीफ मुमकिन है। लेकिन आज फ़ौज ने एक दफ़ा फिर से वाज़ेह कर दिया कि 9 मई का ताल्लुक फ़ौज के इदारे से नहीं बल्कि आवाम से है, तो माफ़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ये अदालती मामलात हैं, अदालत में चलेंगे। तो वो तमाम तर बिल्कुल ये बड़ा मिसपरसेप्शन है कि ये माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ी की डिमांड की जा रही है या सुलह की कोशिश हो रही है, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, दरमियान अपना आ गया है, फौज माफ़ी देने को तैयार नहीं है माफ़ करने। बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है और आम आदमी समझ सकता है कि बानी PTI के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो अदालतों में मौजूद हैं, उनका एक कानूनी प्रोसेस चल रहा है, समाअत भी होती हैं, उनके हेयरिंग भी होती हैं, उनके वकला भी मौजूद हैं। तो एक कानूनी तकाजे के मुताबिक वो चल रहा है। इससे फौज का लेना देना तो कुछ नहीं बनता। अगर अदालतें उनको आज बरी कर देती हैं तो फौज का कोई लेना देना नहीं, अदालत तो सजाएं देती हैं तो फौज का कोई लेना देना नहीं है। तो एक बड़ा गलत और एक जो है परसेप्शन और क्या फौज ने जो है बानी PTI को जो है उनको वही खत्म कर सकते हैं, वही सुलह कर सकते हैं, आज सुलह हो रही है, कल सुलह हो रही है, सुलह के लिए फलां पहुंच गया फलां पहुंच गया। तो ये सब एक बयानिया झूठ के ऊपर है, प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे है सोशल मीडिया। ठीक है तारिक अजीज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।